चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, आप देख रहे हैं हमारे नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के। मैंने आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाया था, मैंने बताया था, राम मंदिर के हवाले से ही बता रहा हूं कि जब हमारे यहाँ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे तो उन्होंने ये कहा कि साहब मैं तो राम मंदिर का केस तय कर दूंगा। हड़कंप मच गया। मुझे अभी तक याद है 2019 का चुनाव होने वाला तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि आप राम मंदिर का केस नहीं तय कर सकते, इससे चुनाव पे असर पड़ेगा। दीपक मिश्रा ने बात नहीं सुनी। इन लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग शुरू कर दिया। वेंकैया नायडू राज्यसभा के उपसभापति थे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। लेकिन महाभियोग, किसी भी जज के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई चले, महाभियोग की कार्रवाई चले, आप जब भी गूगल करेंगे कि भारत में किसके साथ महाभियोग, दीपक मिश्रा का भी नाम आएगा। और जाहिर सी बात है दीपक मिश्रा साहब, हमारे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, वो बैकआउट कर गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई, आपने उनको बैकफुट पे कर दिया। अब जस्टिस सूर्यकांत जो कर रहे हैं इतने दिनों से आप देख ही रहे हैं, तो अब फिर से हमला हुआ। आपने सुना मौलाना मदनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम नहीं मानता, और भी चारों तरफ से बयान आने लगे। और आज प्रशांत भूषण ने लीड लेकर पुराने रिटायर्ड जजेस और वकील सबको मिलाकर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी उनको भिजवा दी कि साहब ये जो रोहिंग्या के मुद्दे पे आपने कहा है बहुत गलत कहा है, दिस इज नॉट राइट। जो उन्होंने उनको घुसपैठिए कहा, तो उन्होंने कहा घुसपैठिए को लेकर आज आपने देखा एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चीफ जस्टिस के पास पहुंच गई। लेट मी शो यू। और ये पूरा इसका देखिए, उन्होंने कहा कि आपने घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम वगैरह कह दिया वगैरह वगैरह, ये घुसपैठिए नहीं है, ये शरणार्थी हैं। उन्होंने तय भी कर लिया शरणार्थी डिक्लेयर करने का। भाई आपको मालूम है शरणार्थी राज्य डिक्लेयर करता है, आप अपने मुंह से नहीं कहते हैं शरणार्थी। किसी भी राज्य में आप जाते हैं वो राज्य आपको शरणार्थी या घुसपैठिया मानता है। इन्होंने उनको शरणार्थी मान लिया। आपने देखा है कि सोनिया गांधी के राइट हैंड हर्ष मंदर जैसे लोग खुलेआम कह चुके कि मानिए ये बाहर से घुसपैठ में भी आए हैं तो हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें इनको रहने देना चाहिए। देश में एक नई नैरेटिव चल रही है, वो चल रही है जो इन्होंने कहा कि आपने उनके लिए ऐसा कैसे कह दिया। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट से लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत पे। और एक नया नैरेटिव चला दिया सोनिया गांधी के राइट हैंड हर्ष मंदर ने, जब उन्होंने क्या हमारा दिल इतना बड़ा भी नहीं है कि हम कुछ घुसपैठियों को, कुछ शरणार्थियों को अपनी यहां जगह दे सके। अब वो नैरेटिव धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच गया है। आम आदमी, आम मुसलमान सड़क पे कहने लगा है कि भाई आपको घुसपैठियों से इतनी दिक्कत है तो आप इनका एक अलग प्रदेश बना दीजिए। एक और बंटवारे की बात हो रही, सुनी। तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए। हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए, लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? भाईचारा वाली दिली बात ही नहीं रह जाएगा। सारा कष्ट यही कि भाईचारा नहीं बचेगा। जिसमें एक भाई था, एक चारा था। तो वो नैरेटिव ऊपर से शुरू हुआ और नीचे तक सड़क पर आ गया है। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो बड़े पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे थे कि साहब हमको दिल्ली से लेकर क्या मेरठ तक एक अलग प्रदेश बना दीजिए। बंटवारा है, पार्टीशन है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। कमाल है।